स्वागत है दोस्तों एक नई वीडियो और एक नई एक्सप्लेनेशन के साथ। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं मनी हाई सीजन 4 के एपिसोड 6 को। यदि आपने पहले के एपिसोड को नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद जरूर से देख लेना, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दे दिया है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं वीडियो की ओर। पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि उन दोनों के बीच हुए गोलीबारी वाली फाइट के बाद गांधिया मौका मिलने पर वहां से निकलकर एक कमरे में छुप जाता है और एसी वेंटिलेटर के जरिए नायरोबी के कमरे में पहुंचता है। वहां नायरोबी को अकेला देख उसे अपने कब्जे में ले लेता है और एपिसोड 6 की शुरुआत ठीक इसी जगह से होती है। प्रोफेसर के आदमियों को समझते देर नहीं लगती कि गांधिया एसी वेंटिलेटर के जरिए बाथरूम में गया है जहाँ नायरोबी अकेली है। फिर डेनवर और रियो उसे एसी वेंटिलेटर में घुसकर उसे घेरने की कोशिश करते हैं और बाकी के आदमी बाथरूम के मेन गेट के पास पहुंचते हैं। गांधिया समझ जाता है कि उसके यहाँ से भागने के सभी रास्ते बंद हो चुके हैं। फिर वो बंदूक की गोली से दरवाजे में एक होल करता है और नायरोबी के सर को होल से बाहर निकालकर दरवाजे के पीछे उसके हाथ और पैर को बांध देता है। फिर हेलसिंकी नायरोबी से इशारे के जरिए गांधिया का पोजीशन पता करता है और उस पर गोली चला देता है। गोली सीधा जाकर उसके बुलेट प्रूफ जैकेट पर लगती है। इस चीज से गांधिया को काफी गुस्सा आता है और वो नायरोबी के हाथ में गोली मार देता है और उसके आदमियों को कहता है कि अगर उन्होंने कोई भी चालाकी करने की कोशिश की तो अगली गोली इसके भेजे में लगेगी। इधर रियो और डेनवर एसी वेंटिलेटर से उस बाथरूम में पहुंचने की कोशिश करते हैं पर उनके जूतों की आवाज से गांधिया को उनके बारे में पता चल जाता है। फिर वो बाथरूम के शीशे को तोड़कर उस कांच के टुकड़े से उन दोनों की पोजीशन जानने की कोशिश करता है और उन पर लगातार गोलियां चलाने लगता है। गोली चलता देख रियो और डेनवर अपनी अपनी पोजीशन को चेंज कर लेते हैं, यानी वो बंदा अपने माइंड को यूज करके प्रोफेसर के आदमियों को उस बाथरूम में घुसने से तो फिलहाल रोक लेता है, पर आगे क्या होगा ये तो हमें देखने के बाद ही पता चलेगा। दूसरी तरफ प्रोफेसर अपने सीक्रेट अड्डे पर इन सभी चीजों को लेकर काफी टेंशन में होता है क्योंकि उसे लगने लगा था कि अब वो हर बाजी को हारने लगा है। जहां उसकी गर्लफ्रेंड रकेल पहले ही जा चुकी थी, टोक्यो भी उस पैनिक रूम में कैद थी और अब नायरोबी भी गांधिया के कब्जे में है, यानी कि उसके सभी आदमी एक एक करके उससे अलग होते जा रहे हैं। फिर प्रोफेसर के बहुत सोचने के बाद उसके दिमाग की बत्ती जलती है और वो बैंक के ब्लूप्रिंट के जरिए पैनिक रूम का पता लगा लेता है कि वो रूम गवर्नर के प्राइवेट वॉशरूम के पीछे है। फिर ये सारी बातें प्रोफेसर बैंक में अपने साथी पलेर्मो को बताता है। दूसरी सीन की शुरुआत एक फ्लैशबैक सीन से होती है जहां पर नायरोबी प्रोफेसर को अपना स्पर्म डोनेट करने के लिए कहती है क्योंकि वो चाहती थी कि उसका बच्चा भी प्रोफेसर जैसा मास्टरमाइंड हो। पहले तो प्रोफेसर बिल्कुल मना कर देता है पर नायरोबी उसे समझाती है कि उसे फिजिकली ऐसा करने के लिए नहीं बोल रही है, बल्कि उसे बस विक्की डोनर की तरह अपने स्पर्म को डोनेट करना है। और कुछ इमोशनली ब्लैकमेल करने के बाद वो बंदा भी आखिर मान ही जाता है। दरअसल ये फ्लैशबैक सीन प्रेजेंट टाइम में नायरोबी के दिमाग में चल रहा होता है क्योंकि उसे एहसास होने लगा था कि शायद उसका ये सपना अब पूरा नहीं होने वाला है। इधर लाइब्रेरी में आर्तुरो चुपके से गवर्नर के पास जाता है और कहता है कि इस समय इन रॉबर्ट्स की फटी पड़ी है और आप बैंक के गवर्नर हैं, इसलिए आपको हमारा जिम्मा उठाना होगा और उसे यहाँ से निकालने के लिए कुछ तो करना होगा। फिर गवर्नर उसे ये बोलता है कि उसकी नज़र में वो एक घटिया और गिरा हुआ इंसान है जो हमेशा अपने मजे के लिए दूसरों की जान दांव पर लगा देता है। इतना सुनकर आर्तुरो की बोलती बंद हो जाती है एंड बिलीव मी, यहाँ पे आर्तुरो की शक्ल देखने लायक होती है। दूसरी तरफ प्रोफेसर को अचानक उस फ्लाइट के बारे में कुछ चीजें ध्यान में आती है जिससे एलिसिया ने रियो को मैड्रिड शहर में लाया था। फिर वो अपने पाकिस्तान में बैठे उन हैकर के एक मेंबर को फ्लाइट को ट्रैक करने के लिए कहता है कि आखिर इस फ्लाइट ने कहां से टेक ऑफ किया था। फिर ये बंदा पता लगाता है कि वो फ्लाइट अल्जीरिया के टीमी मॉन के इलाके से उड़ी थी। फिर प्रोफेसर उसे उस कार का पता लगाने के लिए बोलता है जिसे रियो को उस टीमी मॉन के एयरपोर्ट पर छोड़ा गया था। इसके बाद वो मार्सिला को अल्जीरिया के उसी टीमी मॉन वाले इलाके में जाने को कहता है। मेरे ख्याल से शायद प्रोफेसर उस जगह को ढूंढना चाहता था जहां पर रियो को टॉर्चर करने के लिए रखा गया था ताकि वो उस जगह का पता लगाकर पुलिस को ब्लैकमेल कर सके। दूसरी तरफ बैंक ऑफ स्पेन में एक लेडी होस्टेज आर्तुरो को बताती है कि उसने नायरोबी की देखभाल के दौरान उसके फोन को चुरा लिया था। ये वही फोन होता है जिससे एलिसिया और नायरोबी के बीच उसके बेटे को लेकर बातें हुई थी। फिर आर्तुरो उस फोन को लेकर एक दूसरे होस्टेज के हाथों में थमा देता है और कहता है कि तुम्हें इस फोन के जरिए कॉल हिस्ट्री में जितने भी नंबर हैं उसे कॉल करना है क्योंकि ये रॉबर्ट्स मुझ पर तो शक कर सकते हैं पर तुम पर कोई भी शक नहीं करेगा। आर्तुरो के कहने पर वो बंदा पहले नंबर पर फोन लगाता है और वो कॉल सीधा CNI में कनेक्ट होता है। फोन चालू रखकर आर्तुरो उन्हें चुपके से अंदर की सिचुएशन के बारे में पुलिस को बताता है कि अभी लाइब्रेरी के हॉल में सिर्फ एक बंदा रखवाली कर रहा है और बाकी के रॉबर्ट्स उस गांधिया से निपटने के लिए उसके पीछे गए हैं।
फिर कर्नल तमायो ये डिसाइड करता है कि उन रॉबर पर हमला करने के लिए बिल्कुल सही समय हो सकता है और सारी पुलिस उन रॉबर पर हमले की प्लानिंग में लग जाते हैं। फिर एलिसिया रकेल के पास जाती है और उसे बोलती है कि तुम तो मुझे प्रोफेसर के बारे में सब कुछ बताने वाली थी, फिर आखिरी समय में ऐसा क्या हुआ जिससे तुमने अपना इरादा बदल लिया। जिस पर रकेल कहती है कि दरअसल मैं बस तुम्हारा टाइम वेस्ट कर रही थी। पर एलिसिया कहती है कि ऐसी बात नहीं है, जरूर कुछ आखिरी समय में ऐसा हुआ जिससे तुमने अपना इरादा बदल लिया। खैर वो उसका पता लगा लेगी। इधर बाथरूम में खड़ा गांधिया प्रोफेसर के आदमियों के साथ एक डील करता है कि वो नायरोबी के सर पर बंदूक रखकर बाहर आएगा और फिर नायरोबी को सही सलामत उनके हवाले कर वहां से चला जाएगा। प्रोफेसर के आदमी किसी भी तरह से नायरोबी को बस बचाना चाहते थे, इसलिए उन्हें कोई दूसरा ऑप्शन नजर नहीं आता है और वो गांधिया के डील को एक्सेप्ट कर लेते हैं। डील के अनुसार गांधिया नायरोबी के सर पर बंदूक रखकर बाथरूम से बाहर आता है और नायरोबी को सही सलामत छोड़कर वहां से जाने लगता है। पर जाने से पहले वो नायरोबी के सर पर एक गोली मार देता है। ये देख प्रोफेसर के आदमी उस पर गोलियों की बौछार कर देते हैं पर गांधिया किसी तरह वहां से बचकर निकल जाता है। डेनवर उसका पीछा करता है और इधर प्रोफेसर के बाकी आदमी नायरोबी के पास इकट्ठा हो जाते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। इसके आगे की स्टोरी आपको अगले एपिसोड में जानने को मिलेगा, जिसका वीडियो मैं अपने चैनल पर जल्द ही लाने वाला हूँ। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं यहाँ ऐसे ही वेब सीरीज और मूवीज की एक्सप्लेनेशन वीडियो लाता रहता हूँ। तो मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो और एक नई एक्सप्लेनेशन के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।